जय माँ नैना देवी। तो आ चुके हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ वापिस। तो ये ड्राइवर भाई हैं कुछ, तो इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये सरकार ने जो नया कानून लागू किया है हिट एंड रन का, उसके बारे में ये क्या बोलना चाहते हैं। पहले तो सभी भाइयों को, सभी ड्राइवर वीरों को सत श्री अकाल, राम राम, आदाब। जो हिट एंड रन का जो नया बीज बोने जा रही है सरकार, आगे आने वाले समय में ये फसल काटने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि आने वाले समय में हाँ जी, अगर ड्राइवर साहब गाड़ियां छोड़ देते हैं, कौन चलाएगा गाड़ी। 10 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा। वो 10 लाख ही मान लीजिए आप, तो तारीखें डालकर कोई गाड़ी नहीं चलाएगा ड्राइवर भाई। तो उसमें आने वाले समय में चोरी चकारी बढ़ेगी, नशाखोरी बढ़ेगा और आत्महत्याएं बढ़ेंगी। वो तो बढ़ेंगी आत्महत्याएं। तो क्योंकि जो ड्राइवर ने पहले 5-5 साल सबने गाड़ी सीखने के लिए लगाए हैं, अब वो किस धंधा सीखने में अपना टाइम खराब करेगा। अगर कोई धंधा सीखता भी है तो अपने बच्चों का, अपने परिवार का कैसे पालन पोषण करेगा। उस स्थिति के हिसाब से हम इस कानून के विरोध में हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि कुछ लोग होते हैं पैसे दे के ड्राइवर्स को, ट्रक ड्राइवर्स को कुछ सुसाइड मतलब केस करवा देते हैं या एक्सीडेंटली मरवा देते हैं, ये केस आते हैं सामने, उनके बारे में क्या बोलना चाहोगे आप। देखो जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ड्राइवर कोई भी जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करता। जैसे मान लीजिए सरकार ने तो ये हिट एंड रन कानून बना दिया है कि जैसे उनका मानना है कि जैसे भी ड्राइवर जानबूझकर एक्सीडेंट करता है, हम हिट एंड रन कानून लागू कर देते हैं तो एक्सीडेंट होने बंद हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो आकस्मिक घटनाएं है। हाँ, जो कि एक्सीडेंट होते आए हैं, होते रहेंगे। वो 24 घंटे जब रोड पे रहना है, आना जाना, तो ये चलो पहले भी होते रहे तो आगे भी होते रहेंगे एक्सीडेंट। तो जानबूझकर कोई एक्सीडेंट नहीं करता। हाँ जी। मैंने दोस्तों ये सुना है कि जो ये अपनी गवर्नमेंट है, इसने ये बोला है कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं पैसे दे के एक्सीडेंट करवा देते हैं और इन पे कोई चार्ज नहीं लगता, उस चक्कर में भी ये कानून लागू हुआ है। तो मैं उसके बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ। ये तो सब सरकार का प्रोपोजेंडा है, सब कहने की बातें हैं। कोई मान लो कोई एक आध ऐसा हजारों में हो भी गया तो वो सब ड्राइवरों पे क्यों ये हिट एंड रन कानून लागू कर रहे हैं। उसको पकड़े जो ऐसा करता है। और आप कुछ ड्राइवर भाइयों को बोलना चाहो। ड्राइवर भाइयों से यही सबसे निवेदन है मेरा कि हिट एंड रन इसके कानून के विरोध में सब एकता जुटाए, एकजुट हो ड्राइवर भाई साहब। और मान लीजिए ये तो सरकार ने जो प्रोपोजेंडा कर दिया है, मान लीजिए कि मैं शिवपुरी का रहने वाला हूँ, बिहार बंगाल गुजरात हम चलते हैं, ठीक है। वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ मैं कोई जमीन थोड़ी बांटने के लिए गया हूँ किसी के साथ में भी, उसने जमीन का बंटवारा नहीं किया और मैंने एक्सीडेंट कर दिया। ये तो आकस्मिक घटनाएं हैं। ये होती रहेंगी। नहीं दोस्तों, ऐसा भी होता है जैसे कि इनने अगर किसी को हिट कर दिया है तो वहां के लोग हमारे इंडिया के ऐसे हैं कि ये मारने पीटने लग जाते हैं। वहां पर आदमी ड्राइवर को कुछ भी हो सकता है, लाइक उसकी डेथ भी हो सकती है, उसकी जान भी जा सकती है उस मार पिटाई में। अगर यहाँ पर आदमी हिट करके भागे ना तो क्या करे। यहाँ तो इसका गवर्नमेंट जिम्मेदारी उठा ले कि ड्राइवर अगर वहां वेट करता है, हॉस्पिटल पहुंचाता है, तो उस ड्राइवर को वहां की जो भी उसकी पब्लिक है जो वहां की, वो कुछ भी उसको खतरा नहीं पहुंचाएगी। हम तो सरकार से उम्मीदें लगा के बैठे थे भी, जैसे ये मोदी जी की सरकार है, ये सब ड्राइवर भाइयों ने, मतलब हमने सब हमारे परिवार से संबंधित जो उनको वोट हो गई है, हमने इनको बनाया है मंत्री, प्रधानमंत्री जो भी है। पर हम तो इनसे अनुरोध आशाएं लगा के बैठे थे कि आने वाले समय में ड्राइवर भाई भी देश की सेवा ही कर रहा है। वो ठीक है, अपना घर चला रहा है तो उसके साथ में देश की सेवा ही तो कर रहा है। इसलिए मैं साहब, ये बड़े बड़े सलमान खान बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि ड्राइवर के पक्ष में आए, उसको समर्थन दें। और खुल के नहीं आ सकते तो 1-1 करोड़ जिस ड्राइवर भाई का लाइसेंस बना, 1-1 करोड़ रुपए उनके खाते में डाल दीजिए। हाँ, वो गाड़ी नहीं चलाएगा, कोई ना कोई अपना धंधा खोलेगा। तो यार 10 लाख रुपए जुर्माना मान लीजिए आप, और 10 साल की सजा मान लीजिए। जैसे बिहार बंगाल में, मैं तो अपने घर की बात कर रहा हूँ, ड्राइवर भाई बुरा मत मानना, बिहार बंगाल चलते हैं, वहां पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मैं तो चला गया जेल में, ठीक है। अब मेरे परिवार में क्या है कि माता पिता बूढ़े हैं, अकेली है घरवाली, और ड्राइवर भाइयों की जो घरवालियां पत्नियां भी होती है, वो भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, ये सब जानते हैं। अब बंगाल में एक्सीडेंट हो जाता है, मैं जेल में चला गया, यार मेरी घरवाली जाएगी वहां पे तारीख के चक्कर में, वो वैसे वहां खो जाएगी। अब मान लो बाप तो पहले जेल में चला गया, बच्चों का बाप गया, अब मम्मी और चली जाएगी, वहां की भाषा ही उसकी समझ में नहीं आएगी, है तो वो कहाँ लौट पाएगी। बच्चे की जिंदगी बर्बाद। वो कुल मिला के बच्चों की जिंदगी बर्बाद ही है।
बच्चों का पूरा परिवार ही बर्बाद है। अगर कोई भी लफड़ा झपड़ा होता है तो वो ये मान लीजिए कि वो ड्राइवर भाई गया। मैं तो ये कहना हूँ अगर हिट एंड कानून ये अपना लागू करती है सरकार, किसी ड्राइवर भाई के साथ कोई लफड़ा झपड़ा ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है तो वहीं आत्महत्या कर ले, भी सुखी तो हो जाएगा, 10 साल की जेल से बच जाएगा। और 10 लाख रुपए ड्राइवर भाई के पास रखा कहाँ है? 10 लाख रुपए होता तो वो अपना कोई धंधा खोलता, ये सब लोग जानते हैं। अगर वो इनको महीने का कोई 5 कमा रहा है, कोई 10 कमा रहा है, और 10 लाख रुपए ड्राइवर भाइयों के खाते चेक करवा लो, किसी में 10 रुपए नहीं मिलेंगे, और जैसे तैसे तो अपने घर का गुजारा कर रहे हैं बेचारे। अगर सरकार के नजरिए से देखा जाए तो क्या हमारे को क्या देखने को मिलता है? सरकार जो ये बस नजरिया सरकार का तुम्हारे सामने ही है। ये तो सब मेरे हिसाब से तो ये सब वसूली उन्होंने अपनी वसूली के लिए धंधा बना रखा है। पहले किसानों पे आरोप थोपे थे, वो सक्सेस नहीं हुए। अब उन्होंने देखा भी कहाँ से, तो अब किसको पकड़े? उन्हें ड्राइवर भाइयों को पकड़ लो, एक तो इनमें एकता नहीं है, और भाई दूसरा भी इनके पीछे बोलने वाला कोई नहीं है। गरीब आदमी है, गरीबी पर अत्याचार कर रही है सरकार। दोस्तों मुझे तो सबसे खराब ये चीज लगती है, अगर ड्राइवर भाई अगर एक्सीडेंट के बाद वहां रुक भी जाता है तो उसके साथ गलत सीन हो जाते हैं। क्यों मामू? वो तो ऐसा है ना जी, मैं बताऊं, जब जिसका चलो वो जो ऐसे हम है ड्राइवर, हम मारने वाले बताओ, और मरने वाले मैं ये नहीं बोलता कि मरने वाले भी दूसरे हैं, वो भी हमारे परिवार किसी न किसी बस वाले, टेम्पो वाले, किसी न किसी के वो रिश्तेदार होते हैं, वो भी उनके भी परिवारों में ड्राइवर होते हैं। हाँ, पर ये वो जनता का मूड होता है, जब मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो जब जिसका मरता है तो फिर वो जनता भी ये मान लीजिए भी वो गर्म हो जाती है, जिसका मरा है तो वो भी हाथापाई पे, गाली गलौज पे आ जाती है। इसके लिए भी सरकार को कोई ना कोई कानून बनाना चाहिए, और मेरे हिसाब से कानून लागू करती है 10 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा। जो भी ड्राइवर भाई के साथ मौके पे गाली गलौज करे या हाथापाई करे, उसके लिए भी यही कानून लागू करो। हाँ, और एक ही जेल में एक ही बैरक रखो कि दोनों एक ही बैरक में रहे, और एक दूसरे के बारे में पता चलता रहे भी मैंने ये किया था और इसकी सजा मेरे को ये मिलती है। दोषियों के साथ में निर्दोषी भी मारे जाते हैं। और ड्राइवर ना, इसलिए हाथ जोड़कर मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस कानून को वापस लिया जाए। इसमें सरासर ड्राइवर की बर्बादी है। वो जैसे तैसे पहले बेचारा अपना गुजारा कर रहा है, उसे पूछ के देखो अपना घर कैसे, परिवार कैसे चला रहा है। ये कानून लागू करने के गया ड्राइवर तो बेचारा तो गया, ये मान लीजिए आप। बल्कि सिक्योरिटी ये होनी चाहिए कि अगर एक्सीडेंटली में जैसे गाड़ियां भिड़ती हैं, कोई दुर्घटना होती है, बड़ी दुर्घटना होती है, ड्राइवर चला जाता है, तो उसके परिवार को कम से कम ज्यादा नहीं तो 25 लाख रुपए गवर्नमेंट को उसके खाते में डलवाने चाहिए कि अगर ड्राइवर कमाने वाला चला गया तो उसका जो परिवार है वो, खुदा न खास्ता कोई बात हो जाए, मैं नहीं चाहता कोई ड्राइवर जाए, पर अगर कोई बात होती है तो उसके खाते में 25-50 लाख रुपए गवर्नमेंट डाले, जिससे उसका परिवार चल सके और उसके बच्चे पल सके। बहुत से ड्राइवर लोग ऐसे हैं, मेरे देखा हुआ है कि जो चल बसे हैं, उनके बेटा बेटी है जो उनकी बहुत बुरी जिंदगी है। हम तो सरकार से उम्मीद लगा के बैठे थे कि बुढ़ापे में हमें कोई पेंशन मुहैया कराएगी, कोई मकान, कोई दुकान हमारे लिए देगी, करवाएगी। और इस देश को चलाने में सबसे ज्यादा योगदान ड्राइवर भाइयों का है। सरकार इस चीज को क्यों नहीं समझती? सही बात है, सबसे ज्यादा योगदान ड्राइवर्स का है। अगर सामान इधर से उधर ना जाएगा, लाइक कुछ भी अगर जा रहा है, कुछ भी जाता है, क्यों मामा, राशन ड्राइवर पहुंचा रहा है, खाद से लेके बीज लेके खाने पीने का राशन लेके, जो थैलों में राशन बांटे जा रहे हैं, राजस्थान सरकार की बात कर रहा हूँ, जो थैलों में जो राशन पैक कर करके बांटे हैं ना, सबसे ज्यादा योगदान किस चीज से आ रहे? हवाई जहाज से, ट्रेन से तो आ नहीं रहे। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जो भी चीज पहुंच रही है, एक ये हमारे भाई ड्राइवर भाइयों की बदौलत है। तो गवर्नमेंट इस चीज को मद्देनजर रखते हुए सही तरीके से चले और बुढ़ापे में ड्राइवर भाइयों की पेंशन की सुविधा करवाए, क्योंकि हम भी सरकार, हम ये मान लीजिए देश का विकास करने में हम सहयोग कर रहे हैं, हम भी देश की सेवा कर रहे हैं। तो अगर ड्राइवर भाई ना होए तो इंडिया का बहुत बड़ा डाउनफॉल है ये, कि अगर ड्राइवर भाई रुक गए, अगर जैसे कि इनने आंदोलन स्टार्ट किया है, अगर गवर्नमेंट ने ये पर्चे वापस ना लिए तो अपनी इंडिया का बहुत बड़ा डाउनफॉल होने वाला है दोस्तों। तो मैं तो यही चाहता हूँ सरकार ये अपने नए कानून है ये अपने वापस ले ले तो बहुत अच्छा होगा। कि हम कोई ऐसी कंट्री में नहीं रहते कि जो ऐसे कानून लागू करने के लायक है। वैसे बना तो दो, पहले वैसी कंट्री बना दो, यूएसए जैसी, फिर वैसे कानून लागू करोगे तो अच्छा लगेगा। टाइम टेबल होना चाहिए, ड्यूटी का टाइम टेबल हो सब। ये तो हर चीज का हाल हो गया, क्योंकि ड्राइवरों ने गाड़ियां रोक दी, बस ड्राइवरों ने बसें बंद कर दी,
जो बेचारे परदेशों में फंसे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे लेके ऐसी ठंड में, उनसे पूछ के देखो, उस जनता से पूछ के देखो उसका क्या हाल है आज की तारीख में। वो भी किसी के बेटा बेटी है, किसी के बच्चे बच्ची हैं जो भाई परदेशों में डले हुए हैं। सब वाहन टोटल अगर ड्राइवरों ने बंद कर दिए तो लॉकडाउन से भी ज्यादा स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि लॉकडाउन में सबसे ज्यादा हेल्प करी थी तो ड्राइवर भाइयों ने की थी। ट्रकों पर मैंने खुद देखा 50-50 आदमी छतों पर बैठ के लॉकडाउन में अपने घर पे गए थे, जिनके पास किराया नहीं था, पैदल जाते हुए देखे हैं। इतनी बुरी दुर्दशा करी थी सरकार ने, पर सरकार इस चीज को समझ क्यों नहीं रही। ड्राइवरों के पास टाइम नहीं है भाई साहब रोड जाम करने का और ये आंदोलन करने का, क्योंकि उसके पास तो खुद पहले सामान नहीं घर पे खाने का। ये तो मजबूरी है। मेरे इस हिसाब से इसको जल्दी से जल्दी वापस लिया जाए, क्योंकि ड्राइवर भाई अपना धंधा कर पाए और अपने परिवार का पालन पोषण कर पाए। अगर ऐसे आपको अगर कानून लागू करने हैं तो पहले हमें यूएसए जैसा बना दे हमारी इंडिया को, फिर ऐसे कानून लागू कर दोगे ना तो ये अच्छी हमारा बात है। धंधा, ड्राइवरी लाइन हमारा धंधा है, हमसे विचार कीजिए आप। हमारे जो इस जो ड्राइवर भाई है सब हमारे स्टाफ वाले हैं, उनसे विचार कीजिए कि आपको क्या क्या परेशानी है। ये कानून आपको अगर लागू करना है तो पहले उनकी राय ली जाए। ड्राइवर भाइयों की उनकी पेमेंट तय की जाए और सरकार उनकी पेमेंट उनके खाते में डाले। मद्देनजर रखते हुए एक बात और कहना चाहता हूँ, जो भी आज की तारीख में विधायक बन जाता है, बनता तो 5 साल के लिए है ना, उसकी आजीवन पेंशन लग जाती है, आजीवन। और कोई भी बड़ी नौकरी या बड़े ओहदे पे जो भी है, सब कानून उनके लिए कोई कानून नहीं है। गरीबों के लिए हर कोई कानून बना देते हैं, जो भी कानून है गरीब पे थोप देते हैं। इसलिए ड्राइवरों को कम से कम जैसे 10 साल 20 साल नौकरी करता है, अगर वो रिटायरमेंट होता तो गवर्नमेंट अपने खाते में से, अपने कोटे में से ज़्यादा नहीं 2-3-4 हज़ार रुपये महीना इनकी पेंशन लगा सकती है 60 साल की एज के बाद में। जो ड्राइवरी के ऊपर ज़िंदगी निर्भर करता है, उसके बाद में बुढ़ापे में उसकी ज़िंदगी जो होती है ना, उसके हाथ पैर साथ नहीं देते, क्योंकि एक ऐसी लाइन है, नींद में चलना पड़ता है। ड्राइवर नशा भी करता है, एक मजबूरी होती है उसकी, कोई शौक से नशा नहीं करता। इस लाइन में जो गुजरता है ना, उसको पता होता है, कहने वालों का कुछ नहीं। एक तो मेरे को ये समझ में नहीं आता, सरकार इतने भी कानून लागू हो रहे हैं, ये गरीब लोगों पे क्यों हो रहे हैं। पिछले टाइम मामा जी वो कौन सा वो किसान आंदोलन हुआ था लागू, वो भी गरीबों पे हुआ था। और ये आंदोलन अब जो हुआ है ट्रक ड्राइवर्स पे, ये भी बेचारे गरीबों पे ही हुआ है लिटरली। अब ये ड्राइवरों को पकड़ लिया है इन्होंने कि ड्राइवर के ना तो खुद बोलने वाला, वो अगर बोलने पे आता है, अगर रोड पे आता है तो लाठी चार्ज करके उसको भगा देते हैं। इनके पीछे कोई सपोर्ट नहीं है बड़ी, तो इसलिए इन पे जबरदस्ती थोप रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान ड्राइवरों के साथ में खड़ा है और खड़ा रहेगा, और इसमें हम परेशानियां भी उठा रहे हैं। बहुत से किसान आदमी हैं जिनके माल अभी धान है, गेहूं है, जो भी फसलें घर पे रखी हुई है, उनको अपनी बेटियों की शादी करनी है, किसी को बेटे की शादी करनी है। अगर चक्का ही थम जाएगा तो सरकार कहाँ से चलेगी। हम जितने भी किसान भाई हैं, हम ट्रक वालों की सपोर्ट में, ट्रक ड्राइवर्स की सपोर्ट में फुल सपोर्ट है। और ये रूल केवल ट्रक ड्राइवर पे लागू नहीं है, ये ट्रक ड्राइवर्स, कार ड्राइवर एंड बाइक, अगर आप बाइक भी चलाते हो तो उस पर भी लागू है। अगर आप किसी को हिट कर देते हो, ये लागू हर व्हीकल पे लागू है। तो ये हटना चाहिए। खुलकर अपनी फुल पावर से इसके विरोध में आओ, आंदोलन करना पड़ेगा तो करेंगे। किसान भाई जितने भी भाई हैं अपन सब मिलके करेंगे, पहुंचेंगे दिल्ली, धरना करेंगे, आंदोलन करेंगे, सब करेंगे। मंतर चलो। चलो तो दोस्तों इस वीडियो को यही बंद करते हैं, ये वीडियो ज्यादा ही लंबी हो चुकी है। और आपसे मिलेंगे कल एक और न्यू वीडियो के साथ, मामू के साथ। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड जय जय मां नैना देवी।